नमस्कार। आज मैं जिनकी हस्तरेखा एनालिसिस कर रहा हूँ वो एक महाराष्ट्र के पुणे शहर के प्रॉपर व्यक्ति है और बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर है। साथ में वहाँ की जो राजनीति है उससे भी इनके काफ़ी उस राजनीतिक क्षेत्र से अटैच है, जुड़े हैं। उनका बहुत बड़ा कार्य उसके अंदर है। तो आइए चलते हैं इनकी हस्तरेखा एनालिसिस पे। सबसे पहले इनकी हस्तरेखा का कलर जो है वो है लाल। इसके कारण व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और आशावादी स्वभाव बहुत होता है। साथ में दृढ़ चरित्र वाले होते हैं। यंग एज में ऐसे व्यक्तियों को तनिक सी बात पे क्रोध बहुत आता है। छोटी छोटी बात पे भी इनको क्रोध आता होगा यंग एज में। जैसे जैसे उम्र कम होती है वैसे वैसे वो कम होता जाएगा। साथ में इस कलर को मनी अट्रैक्शन कहा जाता है, यानी धन को अट्रैक्ट करने वाला हाथ। अब उसके बाद में चलते हैं पाम की चौड़ाई पे। अब यहाँ पर देखिए पाम चौड़ा बहुत है, लंबाई भी है बट चौड़ा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जब चौड़ी हथेली होती है तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी या कठोर हृदय वाला होता है। ये ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वास के धनी होते हैं। यदि ये किसी व्यक्ति को बात का आश्वासन दे देते हैं तो उसे वो पूरा करके ही रहते हैं, उससे पूरा कभी भी नहीं हटेंगे। एक नंबर के जिद्दी और हट्टी स्वभाव के होते हैं। जो बोलेंगे वो करके ही रहेंगे। अब उसके बाद में चलते हैं आपके अंगूठे पे। अब अंगूठा देखा जाए तो बीच में से पीछे की तरफ से ये मुड़ा हुआ है। एक तरफ एक कमर के समान दिखने वाला अंगूठा, इसको भी आप कह सकते हैं। तो इसके कारण ऐसे व्यक्ति नीति कुशल होते हैं। साथ में बीच में फोल्ड होने के कारण मानसिक स्थिति भी अस्थिरता होती है, यानी माइंड में अलग अलग विचार चलते रहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा मानसिक स्थिति अस्थिरता के लिए। ऊपर का जो पोर है यहाँ पे चौड़ा है अंगूठे का। ये चौड़ा होने के कारण व्यक्ति के मन में दया भाव होता है, भावनात्मक व्यक्ति होता है। जिस ऐसे व्यक्ति के सामने कोई अपनी भावना प्रकट करे, वो गिड़गिड़ा जाए, तो ऐसे व्यक्ति उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। तो भावनाओं में बहना नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। अब उसके बाद में फर्स्ट पोर अगर देखा जाए तो वो लंबा है। तो जितना काफ़ी लंबा और बड़ा होगा ऐसा व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी और जो मन में सोच के रखा है उसको पूरा करके ही रहते हैं। और पहचानने वालों की संख्या यानी मित्रों दोस्तों यारों की संख्या ज़्यादा रहती है। अब सेकेंड पोर जो है यहाँ पर ये सारा यहाँ पे जाल बना हुआ है। जाल है ये राहु का प्रतीक। तो राहु आपको समस्या दे रहा है और यहाँ पर पूरा जाल भी बना हुआ है। अब इससे क्या होता है, सेकंड पोर से ये जाल बनता है तो आपका जो लॉजिक और तथ्य की जो बातें हैं उसमें कहीं ना कहीं कम ज़्यादा होने की संकेत होते हैं ये यहाँ आने के कारण। यानी अभी के सिचुएशन में या कोई ना कोई लाइफ के सिचुएशन में ऐसी स्थिति आएगी, भले आप कितने भी बड़े बड़े व्यक्ति या किसी के पास बैठते होंगे, कुछ भी हो, वहाँ पे जो लॉजिक से चीज़ें बतानी और उसको निकलवाने में, उससे करने में आपको कमी आएगी, कमी महसूस आपको लगेगी इस जाल के कारण। तो इसका उपाय मैं बता दूंगा। ये जाल हटेगा तो ये अपने आप स्थिति वापिस पहले जैसे आपकी थी वैसे ही होगी। तो सेकेंड पोर का मीनिंग क्या है? सेकेंड पोर से व्यक्ति की लॉजिक समझता है, यानी तार्किक बुद्धि, तर्क शक्ति कितना है, मतलब अगले हफ्ते क्या होना है वो पहले ही क्लिक हो जाता है कि ये करने से ये होने वाला है और वो होने से ये होने वाला है। इसको कहते हैं तार्किक बुद्धि। तो ये आपको पहले से ही मालूम पड़ता था इस पोर के कारण। अब जिनका अंगूठा लंबा सा और भूत की उंगली इतनी लंबी जो कि सूर्य के फैलेंज के ऊपर तक जा रही है, फर्स्ट फ्लोर तक, इसका मतलब है कि व्यक्ति किसी ना किसी बड़ा सरकारी अधिकारी या बड़े उच्च लेवल का व्यापारी बनेगा, यानी बिजनेसमैन बनेगा और उसमें वो काफ़ी माहिरत हासिल कर लेगा। आपकी सूर्य रेखा बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छी। तो ऐसे व्यक्तियों को
गवर्नमेंट के क्षेत्र के कार्य करने चाहिए। बहुत जल्दी इनको गवर्नमेंट के कार्य मिलेंगे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहिए, उससे काम मिलेंगे, जल्दी काम होंगे। जो भी गवर्नमेंट के अधिकारी है उनके साथ मिलजुल के रहिए या उनके साथ ज़्यादा संबंध बनाइए, उनसे ज़्यादा हाई लेवल का आपको फ़ायदा होगा। एक मेरे मित्र है जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आपको देखना है तो देख सकते हैं। वो भी ऐसे ही है और आपके जैसे ही उनकी सूर्य रेखा है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्टर ही है, लगभग 40-50 करोड़ का टर्नओवर करते हैं और मेरे अच्छे खासे मित्र हैं पिछले 3 साल से, और हर चीज़ के लिए वो मेरे से पूछते रहते हैं, इसलिए मुझे पूरी उनकी जानकारी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी बुध रेखा और अंगूठा इतना काफ़ी लंबा है, इसके कारण व्यापार में काफ़ी अच्छी प्रगति आपकी होगी। अब उसके बाद में चलते हैं हाथ की उंगलियों पे। अब ये जो उंगलियां हैं वो लंबी है, हाथ के मुकाबले में लंबी होने से ऐसे व्यक्तियों की जो बुद्धि है, यानी हर चीज़ का, कोई भी क्षेत्र का उनके सामने बात रख दो, उसके बारे में ये आप ज्ञान बताना शुरू कर देंगे। मतलब हर चीज़ में किसी ना किसी कुछ ना कुछ ज्ञान आप रखते ही है। अब ये सूर्य की उंगली और ये है गुरु की उंगली, तो सूर्य की उंगली से थोड़ी बड़ी है गुरु की उंगली, तो आपके अंदर शासन करने की भावना ज़्यादा आएगी, आप शासक स्वभाव के हैं। दूसरों पे शासन चलाना और अनुशासित यानी दूसरों पे शासन करना, एक राजनीतिक टाइप के गुण जो है वो अपने आप आपके अंदर आएंगे और उस तरह के लोगों के साथ आप जुड़ेंगे, उनसे आपको फ़ायदा भी होगा। दूसरा बात ये होता है कि छोटी छोटी बात आपको मन पे लगती होगी, यानी ईगो हर्ट का प्रॉब्लम जो है वो भी आपको होता होगा। तो ईगो हर्ट वाली जो बात है आप उसको इग्नोर करिए, उसकी वजह से व्यक्ति चिंता स्वभाव, मन में चिंता लगती है और उस चिंता के कारण ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है, तो उस चीज़ को आप इग्नोर कीजिए। छोटी छोटी बात पे ईगो हर्ट होता होगा। अब दूसरी जो बात है वो है कि ये उंगली काफ़ी लंबी होना। ये काफ़ी उंगली लंबी होने के कारण व्यक्ति वांग्मी होता है, मतलब उसकी बोलने की जो कला शैली होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बात बहुत ही अच्छे करेंगे। जो कि अर्थ के रिलेटेड, बुध देवता जो है वो अर्थ के रिलेटेड मानी गई हुई है। तो व्यापार और धन के रिलेटेड की चीज़ों में अच्छा एक गणित लगाना, कैलकुलेशन करना, वो चीज़ अच्छी होगी। बातों में बातोनी, काम निकलवाने में माहिर सामने वाले से, तो ये चीज़ें आपकी अच्छी खासी होगी। और दिमाग भी काफ़ी अच्छा आपका होगा, जैसे कि जिनकी भी ये रेखा बड़ी होती है वैसे व्यक्तियों को वकीली कार्य, पत्रकार, इंजीनियर और जो भी बड़े बड़े लेवल के लोग होते हैं उनके लोगों के हाथ में इस तरह की रेखा होती है। तो ये जो गुण है जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे वकीली का गुण मैंने बोला कि कुछ ना कुछ ज्ञान उस तरह से रखेंगे, इंजीनियर उस लेवल का कुछ ना कुछ ज्ञान रखेंगे, तो अलग अलग चीज़ों का ज्ञान रख के एक ज्ञान का भंडार हो जाता है ऐसे व्यक्तियों के पास में। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी ग्रहों पे। अब सबसे पहले चलते हैं बृहस्पति पे। गुरु देवता जो होते हैं वो होते पारिवारिक और सांसारिक सुखों की, यहां से गिना जाता है। अब यहां से ये उभार है और ये यहां से बैठा हुआ है, तो पारिवारिक और सांसारिक सुखों में आपको डेफिनेटली समस्या पीछे आई होगी। घर में मनबंद अनबंद, पारिवारिक सांसारिक समस्या पत्नियों के साथ है या इस तरह की समस्या घर के अंदर डेफिनेटली आपके रही होगी, भले अभी नहीं हो तो पहले रही होगी। अब ये शनि की तरफ से उभरा हुआ है इस साइड से, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है चिंतनशील और एकांत प्रिय बनता है, और ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे धार्मिक बनते हैं,
पहले ये नास्तिक होते हैं, भगवान पे इनका विश्वास कम होता है जवानी के एज में। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे भगवान के प्रति अट्रैक्ट होते जाएंगे, इनका विश्वास बढ़ता जाएगा और एक दिन ये बहुत बड़े धार्मिक भी होंगे। वो मैं आपको मस्तिष्क रेखा पे बताऊंगा कि क्यों बड़े धार्मिक होंगे। यहाँ पर ये जो सारी 1 2 3 4 जो रेखा हैं उसको कहते हैं गुरु वलय, बृहस्पति वलय। अब ये 3 से 4 बृहस्पति वलय होने के कारण एक तो व्यक्ति धार्मिक बन जाता है, साथ में मल्टीपल इनकम सोर्स भी व्यक्ति के जीवन में आना शुरू हो जाता है। तो आपके जीवन में मल्टीपल इनकम सोर्स आने ही वाला है। अब वो कब कैसे कहाँ आएगा वो आपको आपकी धन रेखा के इस पे जब आऊँगा तो मैं वो आपको इसका सारा डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पर एक देखा जाए तो ये क्रॉस बना हुआ है। जब गुरु पे क्रॉस बनता है तो ऐसे व्यक्तियों की पत्नी बहुत होशियार होती है। मतलब जैसे आप आंख मिचकेंगे तब तक वह आपको पहचान जाएगी कि आपको क्या चाहिए। पत्नी होशियार होती है ऐसे व्यक्ति की। दूसरा यहाँ पर बहुत बड़ा स्क्वायर है। तो उम्र 32 के पहले आपके खुद के बलबूते पे आपने कुछ ना कुछ छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का कार्य करके या कुछ फ्लैट ज़मीन कुछ ना कुछ आपने लिया ही होगा। साथ में यहाँ पर एक के साथ एक 3 4 5 स्क्वायर बने हुए हैं। तो आपके आसपास के लोग होंगे, जो आपके पारिवारिक लोग होंगे, वो सारे अच्छे खासे पैसे वाले लोग होंगे, बड़े लोग होंगे। एक यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, एक यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है। अब यहाँ 2 त्रिभुज, एक यहाँ पर फिश का साइन, सूर्य रेखा इतनी बड़ी और हाथ का कलर, ये सारी चीज़ें मुझे ये बता रही है कि आपको कहीं ना कहीं और कभी ना कभी किसी ना किसी पार्टी का कुछ ना कुछ पद मिलेगा। ये डेफिनेटली कुछ ना कोई उम्र में आपको अच्छा खासा पद मिल जाएगा। ये जो त्रिभुज बता रहे हैं और ये जो चीज़ें मैंने बताई है, ये त्रिभुज व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र से फायदा दिलाते हैं। तो आप कहीं ना कुछ पद ले लीजिए, छोटा मोटा भी हो, बाद में आपकी इंक्रीमेंट होके आप अच्छे पद पे भी बैठ सकते हैं। और छोटा भी पद मिले तो बड़े लोगों से रहते आने जाने या उनसे उठने बैठने से ही आपको बहुत लाभ होगा। डेफिनेटली आपको राजनीतिक क्षेत्र से लाभ है इन त्रिभुजों के कारण। अब चलते हैं आपकी शनि पर्वत पे। अब शनि जो है वो ज़्यादा बैठे ही नहीं है, उभरे भी नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ से उभार है। तो एक आलस जैसा भी आता होगा शरीर में आपको, कि मतलब थोड़ा सा लेट काम, चलो थोड़ा लेट हो जाएंगे, इस तरह की समस्या भी होती होगी। शरीर में एक भरापन लगता होगा। अब यहाँ से जो डेप्थ है ये आपको, जो आपका जवानी का समय है उस समय में ये स्ट्रगल करवाता है जीवन में। अब यहाँ पे जो स्क्वायर बना है इसके कारण व्यक्ति कुछ भी चीज़ें हो जाए लेकिन निगेटिविटी में नहीं जाता है। भले उसके साथ कितना भी गलत कार्य हो जाए, ये नेगेटिविटी में जाके पूरा उसको ख़त्म नहीं कर सकते। वो चीज़ होने के बाद में उसको पॉजिटिव सोच सोच के ही वहाँ से वो बाहर निकलेंगे हर चीज़ से। और साथ में पुश्तैनी भी कुछ ना कुछ मिल जाता है। अब यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है। जब शनि पे त्रिभुज बनता है तो ऐसे व्यक्तियों को गूढ़ ज्ञान, जैसे कि ये वास्तुशास्त्र है, हस्तरेखा शास्त्र है, या रहस्यवादी जो चीज़ें हैं, पुरातन तत्व की पुरानों की चीज़ें हैं, तो ऐसे चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ेगा या आनंद आता होगा आपको।
और तो मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब आगे चलते हैं सूर्य पर्वत पे। अब सूर्य जो होता है वो मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान, राजनीतिक क्षेत्र से लाभ फायदा, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से फायदा, जैसे किसी को गवर्नमेंट जॉब में लगना है, कॉन्ट्रैक्ट लेना है, जो भी इस तरह के कार्य है ये सारे सूर्य से होते हैं। तो आपकी सूर्य रेखा जो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी। इतनी बड़ी सूर्य रेखा होने से कारण व्यक्ति को जुआ खेलने की भी आदत होती है। अभी नहीं खेल रहे होंगे तो पहले खेला होगा, या पहले नहीं खेला अभी भी नहीं खेले होंगे तो आगे चल के आदत लग जाएगी। लेकिन जुआ खेलेगा और उस जुए से धन भी कमाएंगे, उस जुए से ऐसे व्यक्तियों को धन लाभ भी होता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि जुआ मत खेलिए। आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि आपको लाभ भी होगा जुए में, फिर भी आप जुआ मत खेलना। जो गलत चीज़ है वो गलत ही है। दूसरी बात, अब चलते हैं सूर्य के इस पे, सूर्य रेखा पे आएंगे तो सूर्य रेखा के बारे में भी मैं बताऊंगा। अब सूर्य पर्वत पे देखा जाए तो सूर्य अपनी जगह पे उन्नत है, उभार लिए हुए है और गुलाबी भी है, तो समाज में लोकप्रिय होंगे, स्वभाव से प्रसन्न चित्त और मिलनसार व्यवहारवादी होंगे आप, धनवान होते हुए भी काफ़ी ईमानदार होंगे। और बुध की तरफ से उभार लिया हुआ है पर्वत, तो आर्थिक रूप से ऐसा व्यक्ति संपन्न होता है। लोगों में मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान आपको मिलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से आप जो कॉन्ट्रैक्टर कार्य होते हैं उनमें से भी आप हाथ डालिए। बड़े बड़े सरकारी अधिकारी होते हैं उनसे संबंध रखिए, आपको उनसे फायदा होगा। अब चलते हैं यहाँ पे बनने वाले साइन। एक है यहाँ पे बनने वाला क्रॉस। इस क्रॉस के कारण आपके पिता के साथ आपके विचार नहीं पटेंगे, विचारों में मतभेदता आई होगी पिताजी के साथ में। साथ में आंख की रिलेटेड आपको समस्या आएगी, नेत्र विकार आपको सताएंगे। और इस क्रॉस के कारण व्यक्ति को ऐसे भी लोग मिलते हैं जीवन में कि जैसे कि थोड़ी बहुत ग्रोथ की, जो कोई आपके जैसा ही बड़ा व्यक्ति हो वो आपकी टांग खींचने वाला, पैर खींचने वाला मिल जाएगा तुरंत। तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा, तो ये चीज़ यहाँ से निकल जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आपको बंद हो जाएगी। टांग खींचने वाली जो समस्या है वो बार बार आती रहेगी इस क्रॉस के कारण। क्रॉस जो है वो शनि का है और सूर्य का पुत्र शनिदेव है, तो और पिता पुत्र का कभी नहीं जमता, उसके बीच में इंसान का फ्राई हो जाता है इन दोनों ग्रहों के बीच में। तो इसलिए इसका उपाय आपको बता दूंगा, तो ये क्रॉस निकल जाएगा, तो ये आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर एक चौकोन बना हुआ है। इस चौकोन के कारण व्यक्ति का मल्टीपल सिटी में काम होता है, यानी दूर दूर की शहरों में आपका काम होगा। एक बड़ा यहाँ पर भी एक चौकोन बन रहा है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ भी आपको मिलेगा। अलग अलग जगहों पे आप प्रॉपर्टी लेके रखिए, प्लॉटिंग हो या और कुछ, और उसको भी आप बेच सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी लाभ होगा। वैसे भी आपको आगे चल के मैं ये बताने वाला हूँ, मंगल पे आऊँगा तब आपको ज़मीन से जुड़े कार्यों में बेहद लाभ मिलेगा, खूब लाभ मिलेगा। साथ में लोहा बेचने का या लोहे का कार्य आप करना, उसमें भी आपकी महारत हासिल होगी लोहे के कार्य में। अब इस क्रॉस के कारण, ये जब भी क्रॉस बना होगा तब से आपको संघर्षमय जीवन शुरू होगा। जीवन में संघर्ष उठाना पड़ता है और यश में हानि होती है। उसका कारण है शनि देवता। जैसे मैंने बोला, शनि और सूर्य का कभी भी नहीं जमता, पिता पुत्र का। अब यहाँ पर ये जो रेखा आई है और इसको इस तरह की एक छोटा रेखा जाके ये फिश का साइन बना रही है। अब ये फिश का साइन जब सूर्य पे आता है तो व्यक्ति को करोड़ों में का कार्य या करोड़ों के रुपए में खिलवा, एक उसके अंदर व्यक्ति खेलता है।
तो मेरे हिसाब से आगे चलकर 55 के बाद, जो कि आपकी यहाँ पर धन रेखा के अनुसार 55 के बाद में आपके एकदम ह्यूज लेवल के कार्य होंगे और उसमें लाखों रुपए का या करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो सकता है। तो उसके लिए लेवल का जो प्लानिंग और क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो अपन ऑफलाइन बैठक करेंगे। जो भी आप आएंगे तो मिलूंगा, तो उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। वीडियो के अंदर उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता हूँ, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये जो फिश का साइन है ये आपको करोड़ों में लेके जाएगा ही, यानी आपका बिजनेस काफ़ी अच्छे लेवल का होगा। लेकिन वो कौन सा और क्या कब करना है वो अपन सामने आएंगे तो बात करेंगे। एक रेखा यहाँ पर है तो आपको बेसिक ज्ञान बहुत है और लोग आपसे पूछ पूछ के भी कार्य करते होंगे, बहुत सारे लोग आपसे ज्ञान लेके। एक यहाँ छोटा ट्रायंगल बना है और एक ये भी ट्रायंगल बना हुआ है। अब यहाँ के ट्रायंगल के कारण व्यक्ति मन में जो इच्छा रखेगा और उसके पीछे कार्य करेगा और वो इच्छा उसकी सफल होगी, ये इसका कार्य है। दूसरा एक चिन्ह यहाँ बना है, ये वाले फिश साइन, जो कि बुध और सूर्य के बीच में है। ये जो साइन है वो व्यक्ति को यश, मान और सम्मान और सफलता खूब दिलाती है। इससे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। अब चलते हैं आपकी बुध पर्वत पे। बुध पर्वत जो है वो समृद्धि के कारक उनको देखा जाता है। अब ये जिस कार्य से जुड़े हैं और बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए बुध तो अच्छा ही होना चाहिए ऑलवेज। तो इसके कारण या यहाँ की जो खड़ी रेखा है और ये उभार लिए हुए पर्वत है, तो ये तीव्र बुद्धि के शोध कार्य करने वाले व्यक्ति है, योजनाबद्ध जीवन व्यापेंगे। दूसरा, ये ज़्यादा उभार लिए होने से ये इनके अंदर हीलिंग क्वालिटी ज़्यादा होगी, यानी लोगों को समझाना, बताना, उनकी गलत चीज़ें या गलत प्रॉब्लम से उनको बाहर निकालना, अच्छे चीज़ों का प्रसार करना, अपना काम दूसरों से अच्छे से निकलवाना, इस तरह के जो कार्य है इनको बहुत अच्छे आते होंगे। और बुध अच्छा प्रबल है तो बोली भाषा इनकी बहुत अच्छी है, लोग सामने से आके बात करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र से काफ़ी लाभ मिलेगा। इनका आईक्यू यानी सिक्स सेंस भी बहुत अच्छा होगा। जैसे कि पहले ही जान जाते होंगे कि अगले 4 दिन 8 दिन में क्या होने वाला है और उसी तरह से कार्य भी होता होगा, क्योंकि बुध अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है, दोनों होने के कारण व्यक्ति का ये जो सेंस है वो बहुत बढ़ जाता है। अब यहाँ पर ये जो खड़ी रेखा है, ये खड़ी रेखा होने से व्यक्ति के अंदर जो कि अर्थ के रिलेटेड जो गुण है उसका, जैसे अपन कहेंगे ये अपने लेवल का जो बजट है वो बहुत अच्छी तरीके से ऐसे व्यक्ति बिठा सकते हैं और उसका अपने जीवन में फायदा करके लेते हैं। जिनके यहाँ पर रेखा नहीं होती है वो ऐसे व्यक्तियों की बहुत समस्या आती है इन चीज़ों में। साथ में ये 2 रेखा बाहर निकले हैं और एक टुकड़ा यहाँ ज्वाइन हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड भी अगर ये किसी से जुड़ते हैं, कुछ कार्य है, तो उससे भी इनको लाभ होगा। दिखने में ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं, शरीर से मजबूत और हट्टा कट्टा और लंबे चौड़े होते हैं। और स्त्री पक्ष भी अपने आप ऐसे व्यक्तियों के प्रति अट्रैक्ट होता है बुध के कारण। अब चलते हैं मंगल पे। ये दोनों मंगल देखिए कितने उभार लिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको जमीन से जुड़े कार्यों में अच्छा लाभ दिलाएंगे। बट साथ में गुस्सा भी आपको बहुत आता होगा। स्वभाव से ये काफ़ी
साहसी होंगे, दबकर कभी भी किसी से समझौता नहीं करेंगे। इनके सामने किसी पे अन्याय होता होगा ये कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं, ये न्याय दिलाना ही चाहेंगे। स्वभाव बहुत ही तर्कशील होगा। अब इसके देख के मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ आपको, जैसे आप लोहा का बिजनेस करिए या आप खुद का एक शॉप डाल सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल का रिलेटेड, जमीन का प्लॉटिंग का बिजनेस आप करिए, इन चीज़ों से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आपका जो पहला काम चल रहा है वो तो चलने ही दीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा के लिए मैं ये बोल रहा हूँ इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की दुकान से तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा है। बट यहाँ पर और एक बात है, आपकी जो जीवन रेखा है वो चंद्रमा पे गई है। जब चंद्रमा पे जाती है, चंद्र है भ्रमण कारक ग्रह, यानी दूर देश से फायदा, दूर शहर से फायदा, तो आपको दूर स्थान से लाभ ज़्यादा होगा। आपका जन्म स्थान जहाँ है वहाँ से ज़्यादा फायदा आपको दूरस्थ स्थान से ही होगा। आप आपके जन्म स्थान पे अगर जितना भी कार्य करना चाहोगे, मतलब यानी जितना कष्ट करोगे उससे कई गुना कम कष्ट में, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा आपको बाहर से मिलेगा। तो जितना हो सके आप बाहर काम लो, बाहर कॉन्ट्रैक्ट लो, बाहर की शहरों में ये शॉप डालो, करो, तो आप ज़्यादा धनी बनेंगे। प्लस ये ये मंगल इतना उभार लिए होने से ऐसे व्यक्ति जब भी नए व्यक्ति को मिलते हैं तो ऐसा उसको कभी नहीं लगेगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं, हम कई बार मिले हैं, पुराने दोस्त हैं, इस तरह की फीलिंग इनके अंदर रहती है। अब चलते हैं बाहरी मंगल पे। अब बाहरी मंगल को स्पेस ज़्यादा मिला हुआ है, इसके कारण व्यक्ति के अंदर एनर्जी बहुत रहती है। शरीर के अंदर कितना भी काम कर लो, कितना भी चल लो, थकान नहीं आएगा। बस बैठेंगे या सो जाएंगे, उसके बाद शरीर भारी हो जाएगा, जैसे मैंने शनि पर्वत पे बताया था, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। किसी ना किसी स्पोर्ट में, मतलब यंग एज में कुछ ना कुछ खेल भी, जो स्पोर्ट है वो अच्छे खेलते होंगे। मंगल जो है वो पाप ग्रह है, और यहाँ पे इतनी सारी जो ये बड़ी रेखा दिख रही है, इसके कारण आपका स्वभाव चिंतित हो चुका है। इससे आपको चिंता बहुत सता रही है, मन में अलग अलग ख्याल आ रहे, विचार आ रहे, इस तरह की सिचुएशन हो रही है। तो इसका मैं आपको उपाय बता दूंगा, 6 महीने के अंदर मेरे गारंटी के साथ आपको लाभ होगा। तो ये चिंता रेखा निकल जाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं जो उपाय बता दूंगा वो आपको करने हैं। ये रेखा चिंता के साथ साथ व्यक्ति को वैरत्व, कलहपूर्ण जीवन, अपघात, लड़ाई, दुर्घटना, कोर्ट कचहरी के दर्शन, इसी तरह के कार्य ये व्यक्ति के साथ होते हैं। मंगल जो है वो पाप ग्रह है, जमीन के साथ साथ जुड़े होते हुए भी मंगल को गवर्नमेंट के रिलेटेड, और जो व्यक्ति पुलिस डिपार्टमेंट के कोई भी पद हो उसके रिलेटेड के लिए इनको गिना जाता है, क्योंकि ये गुस्से के कारक है। इसलिए यहाँ पर ये रेखाएं आपको कार्य करवा सकती है, उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर और भी कुछ, हाँ, यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है, तो इस त्रिभुज के कारण आपको कभी ना कभी आप पुरस्कृत होंगे, मतलब कुछ ना कुछ एक पुरस्कार या कोई ना कोई पुरस्कार जैसी इस तरह की सिचुएशन या लेवल आपकी ज़रूर आएगी, कुछ ना कुछ आपके साथ जीवन में होगा। अब चलते हैं आपकी शुक्र पे। अंगूठे का तीसरा पोर और ये वाला जो पोर्शन है ये सारा शुक्र का गिना जाता है। अब आपका जो शुक्र पर्वत है यहाँ से ये काफ़ी उभार लिया हुआ है, एक गेंद की तरह है, बॉल की तरह है।
शुक्र जो है वो सेक्स के कारक माने जाते हैं। काम वासना, संतान उत्पादन शक्ति, स्वास्थ्य, इसके कारक इनके लिए देखा जाता है। तो जब इतना उभार लिए होता है शुक्र, तो व्यक्ति आकर्षक स्वभाव वाला होता है। आपत्ति काल में भी ऐसे व्यक्ति हंसते रहते हैं और अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। काफ़ी लग्जरी लाइफ जीते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला, सुंदर चीज़ें बहुत पसंद आएगी, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े, अच्छे घर, हर चीज़ उनको अच्छी चाहिए, क्वालिटी वाली चाहिए। अब जब यहाँ पे ये गेंद की तरह उबार लिया होता है तो शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति काम वासना के प्रति उसका ज़्यादा फल, मतलब ज़्यादा लगाव जुड़ जाता है, यानी उसकी तरफ उसका ज़्यादा ध्यान जाता है। यहाँ पर तीसरे पोर पे ये त्रिभुज बन रहे हैं, ये लगातार यहाँ पे त्रिभुज है और एक स्टार यहाँ पे बन रहा है। ओके, दो त्रिभुज एक स्टार यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पर इतना बड़ा शुक्र उभार लिए हुए, साथ में शनि पर्वत के नीचे एक यहाँ पर ये और द्वीप का चिन्ह बन रहा है हृदय रेखा पे। व्यक्ति के हाथ में उसमें से एक सिंबल हो तो कई अनेक स्त्रियों के साथ ऐसे व्यक्तियों के संबंध होते हैं। तो आपके यहाँ तो 5, 6, 7 ऐसे साइन हैं, तो आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? तो इसके कारण क्या होगा, व्यक्ति भोगी और विपरीत सेक्स के प्रति ललायत हो जाता है। और त्रिभुज स्टार और इतना उभार लिए हुए के कारण अपने पत्नी के अलावा कई अन्य महिलाओं के साथ संभोग करेंगे। अनेक मैं कह रहा हूं, ये कभी भी आपको चुप बैठने नहीं देगा। आप जब लकड़ी पे भी आएंगे ना, बुढ़े हो जाएंगे, तो भी आप इसका आनंद लेना नहीं छोड़ेंगे, ये आप लेते ही रहेंगे। ये इसका गुण है शुक्र का, ये कभी नहीं छोड़ेगा आपको। दूसरी बात, ये शनि पर्वत के नीचे जो द्वीप का चिन्ह बना है, ये द्वीप आपको प्रणय संबंधों के कारण चर्चित होंगे। आप प्रणय संबंध यानी सेक्स के संबंध, इस संबंधों के कारण आप अच्छे चर्चित हो जाएंगे लोगों के बीच में, ये भी आपके जीवन में होगा। कई अनेक महिलाओं के साथ आपके संबंध आगे चलकर भी बनेंगे। बहु नारी संपर्क के पूरे संकेत है। अब चलते हैं बाकी के एनालिसिस पे। अब यहाँ पर ये छोटी छोटी रेखाएं ज़्यादा बनी हुई है, उसके लिए एक अपने को पूजा पाठ करना है, उससे ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर यो का साइन बना हुआ है, द्वीप का साइन। अब शुक्र पे द्वीप का साइन, यानी कभी ना कभी जीवन में किसी ना किसी स्त्री की तरफ से बदनामी या उससे काफ़ी धन का नुकसान होगा। और ये भी हो सकता है, ये इतना हाई लेवल का शुक्र और इतने सब चिन्ह होने के कारण आपको अंदरूनी जो कि पुरुष के रिलेटेड के जो डिसीज होते हैं, रोग होते हैं, उस तरह का कोई ना कोई थोड़ा बहुत रोग भी आपको हो सकता है, अंदरूनी रोग। अब चलते हैं आपकी चंद्रमा पे। ये है आपका चंद्रमा, काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए है और यहाँ पे एक भी सिंबल नहीं है। चंद्र देवता जो है वो कल्पना, काव्य और मानसिक तनाव का कारक इनको गिने जाते हैं। तो अच्छे उभार लिए हुए होने से आप अपनी दुनिया में भी खोए रहते होंगे, किसी से धोखा कभी भी नहीं दे सकते हैं। प्रकृति प्रेमी स्वभाव होगा, पेड़ पौधे, जमीन, पानी, दूध, इनकी चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी। छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा,
ऐसी चीज़ें ये कभी भी किसी से नहीं करेंगे। अगर इनसे जो करता है इसको फिर ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनका बहुत हट्टी स्वभाव है। अब ये ज़्यादा अच्छा और उभार लिए होने से आपका ट्रैवलिंग बहुत होगा, बहुत घूमना फिरना होगा, विदेश यात्रा भी होगी और इंडिया के अंदर भी बहुत घूमेंगे फिरेंगे आप। और ज़्यादा उभार लिए होने से व्यक्ति का मस्तिष्क जो है वो अलग अलग विचारों में जाता रहता है, अलग अलग मतलब अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, उनके विचार ही बंद नहीं होते माइंड के अंदर के। इसी भी सिचुएशन इसकी वजह से होती रहती है। अब चलते हैं आपकी रेखाओं पे। अब सबसे पहले चलते हैं जीवन रेखा पे। जीवन रेखा जो है वो शुरुआती में यहाँ पर पूरी गड़बड़ी है। तो बचपन का समय जो है वो कष्टमय और कुछ ना कुछ दिक्कतों वाला रहा होगा। उसके बाद में ये रेखा सीधी होकर चंद्रमा पे गई है। खड़ी रेखा जब होती है तो ऐसे व्यक्तियों को दूर स्थान से फायदा होता है, दूर जाके ज़्यादा कार्य करना चाहिए, रहना चाहिए, घूमना फिरना बहुत होता है, ट्रैवलिंग ज़्यादा होगा चंद्रमा के कारण, क्योंकि चंद्र की तरफ गई है। पेट के रिलेटेड की समस्या इनको रहेगी छोटी मोटी, या इसके पहले रही भी होगी, जैसे एसिडिटी है या एक दो बार टॉयलेट में जाना है, इस तक कुछ ना कुछ रिलेटेड की समस्या ये आपको रह सकती है। मकान भी बार बार कभी इसके पहले आपने चेंज किया होगा, मतलब इधर उधर ये मकान वो मकान भी ऐसे भी लिया होगा। साथ में माता पिता के सुख में कमी आता है। माता पिता का सुख ऐसे व्यक्तियों को मतलब थोड़ा बहुत कम मिलता है, भले माता पिता साथ में भी रहे लेकिन विचारों में मतभेदता, ऐसी कुछ ना कुछ समस्या ये रेखा देती है। अब इस रेखा पे ये जो आड़ी रेखा बन रही है, एक यहाँ पे एक रेखा है, एक ये यहाँ पे ज्वाइन हो रही है, एक ये ज्वाइन हो रही है और एक ये ज्वाइन हो रही है। ये सारी सिर्फ जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को ज्वाइन कर रही है। तो ये क्या है, ये अलग अलग समय पे जीवन में, मतलब ये आपको टाइम बताता हूँ, ये लगभग मान के चलिए ये लगभग 30 के आसपास तक की एक सॉरी एक 35 के आसपास तक आपने एक 4 से 5 महिला ऐसी आके गई आपके जीवन में कि जिस, अब उससे ज़्यादा आके गई होगी वो बात अलग, लेकिन 4 से 5 महिला तो ऐसी आके गई है कि जिससे आपने बेहद प्यार किया या उससे संबंध आए, आपके अच्छे खासे संबंध बने उनसे। ऐसी 3 से 4 महिला यहाँ पर शो हो रही है मुझे। एक आध ऐसे भी हो सकती है कि कुछ समय थोड़े समय के लिए रही, बाद में उसको छोड़ दिया, ऐसे भी हो सकता है, बट ये स्ट्रांग रेखा तो मुझे यहाँ पर पूरी दिखाई दे रही है। अब उसके बाद में एक रेखा ये आड़ी कट कर रही है, तो ये एज है आपका लगभग 25 के आसपास का, 25 या 26 में। उस समय कुछ ना कुछ आपको धन का नुकसान गया होगा। ये है फिर डायरेक्ट 30-31 के आसपास, उस समय 31 के आसपास में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत धन का आपको नुकसान हुआ होगा। फिर ये 35-36 के आसपास में भी आपको कुछ ना कुछ धन का नुकसान हुआ होगा। अब आपकी एज है 43, तो 43 के आसपास से यहाँ पर, तो यहाँ से आगे लगभग एक ये 50-51 पे एक रेखा है, बस उस समय एक थोड़ा बहुत धन का नुकसान होगा, ये 50-51 के आसपास। उसके आगे आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, यानी 51 के बाद धन का नुकसान आपके जीवन में कभी भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी के साथ। अब चलते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा पे। अब मस्तिष्क रेखा का एक जो पॉइंट है मंगल पे गया है। अब आपके जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा बनते होंगे, बहुत अलग अलग प्रकार के, लेकिन वो जितने बनते हैं उतने ऑन इसमें मतलब सक्सेस कम होते हैं, उतरते कम है। दूसरा,
जिनकी मस्तिष्क रेखा नीचे से इतनी बेंड हो जाती है, ऐसे व्यक्तियों की जो विचारधारा है वो विचारधारा यानी मन में कंप्लीटली सोचते ही रहते हैं, उनका दिमाग कभी भी बंद नहीं होता है सोचने का। काल्पनिक विचार जिसको कहते हैं वो लगे ही रहते हैं। और इसी के कारण मैं आपको कह रहा था कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वो आप काफ़ी धार्मिक बनेंगे इस रेखा के कारण। अब चलते हैं रेखा पे। अब ये रेखा बड़ी है, लंबी है। रेखा जितनी बड़ी और लंबी होती है ऐसे व्यक्तियों का मस्तिष्क जो है वो काफ़ी अच्छा होता है और मंगल तक रेखा वो आके टच हो रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को इंजीनियरिंग क्षेत्र से लाभ होता है। काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति होती है। इन दोनों के बीच में गैप बन रहा है, बड़ा त्रिभुज बन रहा है। जब यहाँ पे त्रिभुज बनता है तो ऐसे व्यक्तियों के बुढ़ापे में अच्छा खासा धन रहता है, इसका ये संकेत है। दूसरों की भावनाओं की रक्षा प्राणाप्राण ये करेंगे। अब चलते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा पे बनने वाले चिन्ह। उसके लिए मैंने एक एज का चार्ट बनाया है, उसके ऊपर चलते हैं। ये वाला। अब यहां पर देखिए आपके मस्तिष्क रेखा पे उम्र 32 से लेके 36 तक एक द्वीप का चिन्ह बना है। जब इस तरह का द्वीप मस्तिष्क रेखा पे बनता है तो उस समय व्यक्ति का जीवन में बहुत सारा धन का नुकसान होता है, तो उस समय आपका नुकसान गया होगा। इस समय व्यक्ति के जीवन में मस्तिष्क जो है वो निर्बल हो जाता है, मानसिक विकारों का व्यक्ति रोगी बन जाता है, चिंता बहुत उसको सता देती है, धन का नुकसान बहुत होता है, जीरो पे आ जाता है व्यक्ति, सर दर्द बहुत होगा, कमर दर्द भी होगा, चिंता से मुक्त नहीं हो सकते हैं इस समय में। तो ये समय आपका उस तरह का गया होगा। अब चलते हैं आपकी जो प्रॉपर पाम है उसके ऊपर। ये दो मस्तिष्क रेखा पे ये योग के साइन थे, इसकी वजह से आपका उस समय में 32 36 के आसपास में काफ़ी धन का नुकसान गया होगा। अब उसके बाद में अगर देखा जाए तो ये एज जो है आपका 42, तो अभी आप इसके आसपास में है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी कट लगा हुआ है। जब मस्तिष्क रेखा पे कट लगता है तो उस समय व्यक्ति को मानसिक परेशानी ज़्यादा होती है। अगर वही कट धन रेखा पर भी हो उस एज में तो धन का भी नुकसान होगा। ये धन रेखा का कैलकुलेशन में भी अपने को मालूम पड़ जाएगा ये वाला। वैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करा हुआ है, उसमें इस साल में भी एक कट है ही है, वो आपको धन रेखा के कैलकुलेशन पे मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आगे चलकर 44 के बाद में धीरे 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 आपका मेंटल जो परेशानी है वो धीरे 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 कम होता हुआ मुझे दिख रहा है। फिर आगे यहाँ पर ज़्यादा आड़ी रेखाएं काट नहीं रही है और रेखा खराब नहीं है। अब यहाँ पे धन रेखा पे जो दो चार कट है उसका एज मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो उस समय आपको उस उम्र में धन का नुकसान जाने ही वाला है। उसको आप रोकने के लिए कुछ उपाय या कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। आप जैसे 10 रुपये का नुकसान 10 रुपये का नुकसान जा रहा होगा तो उसमें आपका 5 रुपये का जाएगा 10 रुपये में से। इस तरह की सिचुएशन अपन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान तो जाएगा। उसकी एज आपको मैं बताऊंगा। अब चलते हैं आपकी हृदय रेखा पे। अब हृदय रेखा जो है वो निकली है गुरु के केंद्र से।
तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं खाने पीने के शौकीन होते हैं। बड़े बड़े लोगों से उनकी पहचान होंगी, उठक बैठक, जहाँ वहाँ जाना आना, उन लोगों से इनको लाभ होगा, फायदा होगा। कुछ रेखा यहाँ से ऊपर उठ के ऊपर जा रही है, तो नेकी करो दरिया में डालो, यानी दूसरों के लिए आप काफ़ी फायदेमंद होगे, लेकिन वही व्यक्ति सेम एज इट इज़ आपको उसी तरह फायदेमंद होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। साथ में आपने, यानी आप जो अमाउंट देते हैं, लोगों को पैसे देते हैं, वो आने में दिक्कत भी होती होगी आपको, वो पैसा लेट मिलता होगा, या किसी किसी का आप छोड़ भी देते होंगे कि रहने दे तेरे लिए यार, जाने दे, गरीब है तू। एग्जैक्टली यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है बुध के नीचे, आपको बिजनेस में ट्रिमेंडस ग्रोथ मिलेगी उम्र 55 के बाद। ये त्रिभुज आपको काफी उच्च लेवल तक लेके जाएगा। अब एक यहां पर जो त्रिभुज द्वीप बना था उसके मैंने बताया, साथ में इस रेखा से, ये तो एक्चुअली ऊपर का जो दो पॉइंट निकले थे उसके बारे में ये था, लेकिन एक्चुअली ये रेखा निकली है शनि पर्वत से, हृदय रेखा। जब शनि पर्वत से उसका उगम होता है तो व्यक्ति के फर्स्ट पॉइंट होता है वो शरीर सुख की भावना बहुत रहती है। दूसरा, थोड़ा ही फ्रस्ट्रेशन में आ गए, मारने की इच्छा होती है, हाथ पैर उठाने की इच्छा होती है। और धन किस तरह से मिल जाएगा, किस तरह से अपन कमाएंगे, ये सोते समय से उठते समय तक यही विचार उनके चलते रहते हैं। लेकिन आज तक मैंने जितने भी लोगों के हाथ देखे हैं उनमें से यह हाथ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपकी हृदय रेखा जो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी, एकदम पतली सी बाल की तरह चल रही है। ये बहुत, मतलब मैं तो अभी तक इतने लोगों के हाथ देखे हैं, इनमें से एक दो ही लोग मिले होंगे जिसमें आप है कि इनकी इतनी अच्छी हृदय रेखा है। तो ये डेफिनेटली आप देखिए यहाँ से जहाँ आगे रेखा कितनी सुंदर है, उसके ऊपर कट नहीं है, यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, तो आपको बुढ़ापे में ना कोई रोग सताएगा, यानी जैसे बीपी, हार्ट के रिलेटेड ऐसे तो होगा ही नहीं। साथ में और भी कुछ जो भी रोग है वो रोग नहीं सताएंगे, और धन के रिलेटेड झंझट मारी जिसको कहते हैं, झंझटें, परेशानी, तकलीफें, वो कुछ भी नहीं रहेगी 55 के बाद। बहुत अच्छा जीवन रहेगा, बहुत ही काफ़ी अच्छी हृदय रेखा है आपकी। अब चलते हैं आपकी भाग्य रेखा पे। अब भाग्य रेखा जो है, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ लाइंस निकाल के दिखाता हूँ और आगे दूसरे फोटोग्राफ पे चलते हैं। एक देखिए यहाँ पर एक कट लगा हुआ है, उसके बाद में एक ये है, ये है, एक ये है, उसके पास में और एक है। ओके, ये 5-6 कट है, और यहाँ पर ये भी है। ये मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर ये कट है। अब चलते हैं आपके दूसरे, जहाँ पर मैंने कैलकुलेशन किया, ये देखिए यहाँ पर। अब धन रेखा आपकी निकलकर जब मस्तिष्क रेखा पे आती है तो वहाँ पे पहला जो एज है वो है 30 से 32। उस समय आपको कुछ ना कुछ धन का नुकसान गया होगा। उम्र 35-36 में आपको धन का काफ़ी अच्छा नुकसान गया होगा, क्योंकि वहाँ देखो मैंने सर्कल किया है, गोल किया है वहाँ पे, तो रेखा वहाँ फैल चुकी है, काली पड़ गई है, तो उस समय आना कम जाना ज़्यादा हो गया होगा 2-3 साल। उसके बाद में आपको 42 में कट लगा है, एक 42-43, इसमें आपको दिक्कत है। इन 2 साल में आपको पैसे डूबेंगे, मानसिक तकलीफ होगी, धन का नुकसान होगा, बिजनेस नहीं चलेगा, या बिजनेस चल रहा होगा तो भी उसमें दिक्कतें आएगी, कुछ ना कुछ तरह से आके आपको
खसारा यानी धन का नुकसान तो होने ही वाला है। अब 42 के बाद में डायरेक्टली 48 में आपका धन का नुकसान जाएगा, फिर 51 में धन का नुकसान जाएगा, फिर 52 में धन का नुकसान जाएगा। ये जो सारी एज मैंने यहाँ पर आपको बताई है, ये सारी एजेस आपके धन के नुकसान की एज है। जैसे कि 10 रुपये का नुकसान जाने वाला है तो मैं कुछ आपको ट्रिक्स से उपाय बताऊंगा तो 5 रुपये जा सकता है, या आप अपनी खुद के लेवल पे भी उस समय में सतर्क रह सकते हैं, या उसके पहले सतर्क रहना पड़ेगा। 48 में नुकसान है तो 47 में सतर्क रहना पड़ेगा, तभी तो आप बचा पाएंगे। तो अब चलते हैं आपकी प्रॉपर पाम पे, और इनकी जो सूर्य रेखा है वो बहुत ही अच्छी है, उसके कारण आपको जीवन में काफ़ी अच्छा लाभ होगा, फायदा होगा सूर्य रेखा के कारण। अब चलते हैं सूर्य रेखा पे। ये धन रेखा यहाँ से निकलकर आगे निकली और सूर्य रेखा इसको अटैच होके बाइफोक हो गई, दो मुखी हो गई। अब जिनकी सूर्य रेखा धन रेखा से निकलती है तो ऐसे व्यक्ति अपने प्रयत्नों द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति यानी लक्ष्य की सिद्धि होती है। मेरे हिसाब से इन्होंने जो भी किया होगा तो अपने प्रयत्नों के द्वारा ये सफल हुए हैं। ये आपकी सूर्य रेखा बता रही है। जब इस तरह की सूर्य रेखा होती है जिनकी भी इतनी लंबी, तो ऐसे व्यक्तियों को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, चाहे व्यापार हो या नौकरी हो। हर चीज में भाग्य में वृद्धि होगी, साथ में यश सफलता भी ये आपको प्रदान करेगी। मैंने एक चीज़ और एक भी बोली थी आपको, ऐसे व्यक्तियों को जुए से भी लाभ होता है, उससे भी धन कमाते हैं। मैंने कईयों को देखा था और ये खिलवाता ही है व्यक्तियों से जुआ। तो बट आप ये कार्य मत करना, ये गलत चीज़ है। जुआ आप खेलते होंगे या खेलने कोई ऐसा कुछ किया होगा तो ये आप इसको बंद कर दीजिए। सरकार की तरफ से आपको बेनिफिट होगा, फायदा होगा, धन मिलेगा, या सरकारी कामों में फ़ायदा होगा, सरकारी नौकरदारों से फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी है इनके साथ अटैचमेंट रहिए, काम लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट जो शिफ्ट्स जो भी कुछ है। राजनीतिक क्षेत्र से आपको काफ़ी लाभ होगा। मैंने तो आपको बोला भी कि इतनी बड़ी सूर्य रेखा और यहाँ के त्रिभुज, इससे आप कहीं ना कहीं पार्टी से भी ज्वाइन हो जाइए तो ये वहाँ भी आपको अच्छी पद पे ले जाने के संकेत डेफिनेटली है यहाँ पर। अब चलते हैं आपकी बुध रेखा पे। अब देखिए बुध रेखा भी कितनी अच्छी है, ये सीधे यहाँ आई है और एक टुकड़ा हुआ, बस इतना ही है, और ये एक। तो बुध रेखा अच्छी है, बुध रेखा का काम ही है व्यापार की रेखा उसको कहा जाता है। तो व्यापार आपका अच्छा चलेगा, जो मैंने बोला है, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान हो, प्लॉटिंग हो, या दूर जाके दूर दूर के शहरों में इस तरह के कार्य कर लो, प्लॉटिंग, वहाँ प्लॉटिंग लेना, बेचना, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान डालना, इस तरह, या कॉन्ट्रैक्ट लेना वहाँ के बड़े बड़े शहरों में, अलग अलग शहरों में, तो वहाँ से आपको बहुत लाभ होगा, बहुत पैसे मिलेंगे। अब रही आपकी बात कि इस साल में मैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इस पाम के अनुसार। ये देखिए यहाँ पर लगातार 42 43 में आपको कट हो रहा है, ये वाले दो। तो यहाँ पर इस समय गया हुआ जो पैसा है इसको कहते हैं चिंता रेखा या राहु रेखा। और 2020 अंक ज्योतिष के अनुसार 2020 ये राहु का अंक था और उस समय ये राहु रेखा थी। इस समय जो गया हुआ पैसा है वो बहुत तकलीफ से निकलता है, व्यक्ति को झंझटें तकलीफें करके ही पैसा निकलवाना पड़ता है, निकला तो भी कम निकलता है। इस तरह की सिचुएशन आपको, यानी तकलीफ फेस करके ही जो भी आपका पैसा गया हुआ है वो निकलेगा। और आगे चलकर आपको जिसके साथ भी बिजनेस करना है या और जो भी कुछ करना है उसके लिए मैं एक अंक ज्योतिष का वीडियो बना के आपको दूंगा
कि किस तारीख के व्यक्ति के साथ, मतलब जन्म तारीख के अनुसार कौन सी तारीखें हैं जिसके साथ आप बिजनेस कर सकते हैं और उनसे आपको लाभ होगा, वो लोग आपको कभी फंसाएंगे नहीं। वो आपको मैं पार्ट 2 के वीडियो में दे दूंगा, या सामने आएंगे उस समय अपन पूरी चर्चा उसके ऊपर कर लेंगे। अब रही बात 43 के बाद में जो 44 का एज है, यहाँ पर कुछ 4 साल के लिए रेखा पे कुछ कट नहीं है, तो आप नया काम लीजिए, आपका काम बन जाएगा। और वैसे भी ये साल शनि और बुध, इस साल का जो भी है, 1 मिनट मैंने निकाल के रखा हुआ है, यस, शनि जो है वो 8, और इस साल बुध है 2021, 2 4 5 अंक आ रहा है बुध देवता का, तो ये आपका मित्र अंक है। और बुधा ये व्यापारी अंक है, और इस समय आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। नए काम में हाथ डालो, आपकी हस्तरेखा में भी कट नहीं है, यानी राहु रेखा पैसा लेने देने वाला नहीं है, और ये अंक भी आपसे मैच हो रहा है इस साल से, आपकी जन्म तारीख से। तो इस समय आप अच्छा कार्य कर लीजिए, आपको लाभ ही होगा। बट पिछले जो 42 43 में पैसे जो गए हैं, वो पैसे तकलीफ से ही निकलेंगे, क्योंकि वो राहु रेखा के समय में गए हुए हैं। ये मेरा बहुत बड़े बड़े लोगों का ये एक्सपीरियंस है। धन्यवाद, थैंक यू।